कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख ने भरोसा जताया है कि केंद्र सरकार के साथ मिलकर शुरू किए गए ए हेल्प प्रोग्राम के जरिए झारखंड के गांव में आर्थिक स्वावलंबन लाने में मदद मिलेगी। जिन 2000 पशुपालक दीदियों को इस प्रोग्राम के माध्यम से 16 दिनों तक स्पेशल ट्रेनिंग मिलेगी, वो गांव में पशु स्वास्थ्य, दुग्ध उत्पादन, पशुओं को टीकाकरण और दूसरे कार्यक्रमों में बड़ा रोल और प्रभावी तरीके से अदा कर सकेंगी। ये सभी दीदियां कहीं न कहीं महिला सशक्तिकरण का भी आदर्श उदाहरण बनेंगी। दरअसल मंगलवार को पशुपालन विभाग के द्वारा हिसार स्थित कार्यालय में मंगलवार को आयोजित ए हेल्प कार्यक्रम का शुभारंभ मंत्री बादल पत्रलेख ने किया। इस मौके पर भारत सरकार से पशुपालन एवं डेयरी विभाग के सचिव अलका उपाध्याय और ग्रामीण विकास विभाग के सचिव शैलेश कुमार सिंह सहित पशुपालन विभाग के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में मंत्री बादल पत्रलेख ने खुशी जताते हुए कहा कि ए हेल्प प्रोग्राम के लिए केंद्र की ओर से देश के 7 राज्यों को प्रोजेक्ट के तौर पर चुना गया है, जिसमें से एक झारखंड भी है। तो हमारे डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स हैं और जो पशुपालक फार्मर्स हैं, उसके बीच में कोऑर्डिनेशन के कड़ी के रूप में ए हेल्प वर्कर जो हमारी दीदियां हैं, जो यहाँ से 16 दिनों की प्रशिक्षण लेगी और शुरुआती दौर में सभी पंचायतों में डिफरेंट तरह के प्रोग्राम्स पशु स्वास्थ्य और पशुधन उत्पादन को लेकर उनको जागरूक करेंगे और लाइव स्टॉक के बेटरमेंट के लिए काम करेंगे। ये हम लोगों ने आज यहाँ से लॉन्च किया है। प्रशिक्षण देने का काम 2 तारीख से ही शुरू हो चुका है और मुझे उम्मीद है कि इसके माध्यम से जो हमारी योजनाएं हैं, मुख्यमंत्री पशुधन योजना सहित अन्य योजनाओं पर जो सब्सिडी पर हम लोग पशुधन देते हैं या फिर डिफरेंट सेक्टर में जो लोगों को सब्सिडी पर लाइव स्टॉक देते हैं, उसके स्वास्थ्य के प्रति, उसके न्यूट्रिशन के प्रति और लोगों के इनकम जनरेशन के प्रति ये लोग एक लिंकेज के रूप में काम करेंगे और बहुत जल्द देखेंगे कि ये आशा दीदी गांव-गांव में पॉपुलर होकर गुजरेंगी। जब इनको लोग पकड़ के ले जाएंगे, इनको प्राइमरी जितने भी इंजेक्शन्स हैं, टीकाकरण है, उन सब की भी ट्रेनिंग दी जाएगी। क्या लगता है कि महिला सशक्तिकरण में टोटल 2000 पशु सखी को ट्रेनिंग देना है और वो 20 के बैचेज हैं जिसमें हम उनको देना शुरू कर रहे हैं। तो उनके लिए 16 दिन का प्रशिक्षण है और उसके साथ जो पशु एम्बुलेंस की बात है तो उसके लिए सारी प्रक्रियाएं, सब कुछ एजेंसी का चयन कर लिया गया है और शीघ्र माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों पहला पशु एम्बुलेंस का शुभारंभ हम करने जा रहे हैं और धीरे धीरे 236 जो एम्बुलेंस हैं वो आपको सभी प्रखंड मुख्यालयों में खड़ी मिलेंगी और संवेदनशीलता जिसकी बात हम करते थे वो बात आपको देखने को मिलेगी। परसों की बात है, मेनका गांधी जी का फ़ोन आया कि दलमा के एक सेंचुरी में एक रजनी हाथी है जिसको बांध के रखा गया है। तो हमने इसकी जानकारी अपने डायरेक्टर साहब आदित्य रंजन को दिया और वहाँ के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला जी को दिया। वो संजोग से जब दिया तो उसका जन्मदिन भी अगला ही दिन था। तो आदित्य रंजन जी के निर्देश पर अब वहाँ के जिला प्रशासन ने उस दिन उसका बर्थडे भी मनाया और उसके लिए सारी व्यवस्थाएं की। तो एक एक जानवर के प्रति वो रजनी हाथी से लेकर हर एक जानवर को कैसे उत्तम स्वास्थ्य के लिए सजगता दिखाएं, उसकी कवायद हम कर रहे हैं। 66 इसी बीच न्यू डॉक्टर्स जेपीएससी के माध्यम से हम लोगों ने चयन कर लिया है और उनका जल्द ही मुख्यमंत्री जी के हाथों नियुक्ति पत्र भी दिया जाना है। तो पशुधन के बेहतर स्वास्थ्य के लिए
विभाग बेहतर ढंग से आगे काम कर रही है। एम्बुलेंस से लेकर हमारे रिसोर्सेज तक और भी जो वैकेंसीज है उसको भी हम पूरा करने जा रहे हैं, और आउटसोर्सिंग के माध्यम से भी जहां 4th लेवल के स्टाफ हो उसकी भी ज़रूरत महसूस की जा रही है, उसको भी हम देने जा रहे हैं। वहीं ट्रेनिंग ले रही महिलाओं ने बताया कि भले ही जोखिम वाला काम है, लेकिन पशुपालन विभाग की इस पहल से महिलाओं और आर्थिक रूप से मजबूत होगी। आजकल सुखाड़ का मौसम चल रहा है, ऐसे में हमें इस तरह की ट्रेनिंग से परिवार के भरण पोषण के लिए सहूलियत होगी। अभी तो जैसे हम लोग ट्रेनिंग लिए हैं तो उसमें काम कर रहे हैं। गांव में जो बकरियां हैं, भेड़ बकरी, उस पर वैक्सीनेशन, डिवर्मिंग का काम करते हैं, और जैसे बधियाकरण का काम हो रहा है। मुर्गी पे टीकाकरण, डिवर्मिंग, उसका काम हो रहा है। और आगे का प्लानिंग है यही गाय भैंस जो अभी जो 16 दिन का ट्रेनिंग है उस पे काम करने का इरादा है। कृत्रिम के तरह से ये हम लोगों को विकास की ओर जाना है, और दूध का उत्पादन, अंडा का उत्पादन, इन सब बारे में मतलब हम लोग को जानकारी ले करके और बढ़ाना है। जोखिम भरा काम है, गायों बैलों के पास जी हाँ, डर नहीं लगता आप लोग को? डर नहीं लगेगा? नहीं, शुरू में तो डर लगता था, लेकिन अब आदत हो गई है, तो अब डर को तो भगाना होगा काम करने के लिए ना। सबसे पहले डर को दूर करना है, उसके बाद ही काम करना है ना। क्या लग रहा है अभी सुखाड़ का मौसम आया है, जिस तरह से बारिश नहीं हो रही है, तो इसे भी, ये भी एक जरिया है आप लोग आमदनी का? जी हाँ, सुखाड़ है तो इसमें बहुत सारे किसान निराश हो गए हैं, लेकिन फिर भी जो लोग पशुपालन करते हैं उनमें एक नई उम्मीद जागती है कि हम लोग दूध बेचकर या फिर बकरी पालकर, मुर्गी पालन, मुर्गियाँ ये मीट में या अंडा में उत्पाद करके हम अपना जीवन को सक्षम बना सकते हैं। मेरा नाम हसीबा खातून, मांडर से। थोड़ा थोड़ा, लेकिन फिर भी हम लोग अपने आप में साहस करके और अच्छे से काम करना चाहते हैं, और अपने आप को माने ऐसा विकास की ओर ले जाना चाहते हैं जो दूसरों को हम लोगों के जरिए अच्छा से, भेड़ बकरी हो या मुर्गी हो, हम लोग अच्छा से उसका देखभाल कर सके। क्या लगता है कि अब महिलाएं भी झारखंड के इस क्षेत्र में भी आगे बढ़ रही हैं? हाँ, महिलाएं भी इस क्षेत्र में या और भी क्षेत्र में आगे बढ़ रही है और बढ़ते ही रहेगी। क्या नाम हुआ? नाज़नीन कौसर, कहाँ से? सकरपादा से। चल।